नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस विजन में आपका स्वागत है। मैं सब इंस्पेक्टर आशिक हुसैन। कल मैंने आपको बताया था डिजिटल सम क्या होते हैं और इनको कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज मैं इसको आगे बताऊंगा कि डिजिटल सम का हम उपयोग किसी भी गणित के सवाल को करने में कैसे करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में जो तैयारी चल रही है MPSI के लिए, MPSI मैं आपको MPSI का कराऊंगा। ठीक है, कांस्टेबल, जेल प्रहरी, ठीक है, संविदा, SSC, रेलवे और सभी प्रकार के कंपटीशन में आने वाला गणित के सवाल और रीजनिंग तथा इसके साथ साथ में आपका साइंस का लेक्चर भी कराएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए हम डिजिटल सम को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे संख्या है 6532, इसका डिजिटल सम क्या बताया था मैंने। इस संख्या को यदि हम 9 से भाग दें और जो भी शेष आए वो संख्या का डिजिटल सम होगा। देखो, 9 7 जा 9 7 63, 2 बचा, 3 आया, ये 9 दूनी 18, कितना बचा, 5 बचा, 2 उधार लिया, 9 पने 45, कितना बचा, 7। 7 जो है इसका शेष फल है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस संख्या का शेषफल आया है वो इस संख्या का डिजिटल सम होगा, है ना। जो इस संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचा वो संख्या का डिजिटल सम होता है। हमने इसका दूसरा तरीका बताया था डिजिटल सम निकालने का, कि हम इतना ना कुछ करते हुए केवल ये संख्या है इनके अंकों को जोड़ लें। ठीक है, देखो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 आया ना। अगर 16 को हम अगर 9 से भाग देंगे, है ना, तो कितना आएगा, 9, 16 को यदि 9 से भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 9 एकम 9, कितना बचा, 7 बचा। जो शेषफल आया ना वही तो है। तो हमें इतना ना कुछ करते हुए केवल इन संख्याओं के डिजिट का हम जोड़ कर लें। देखो आगे चल के ये हमने 9 से भाग दिया, ये 9 से भाग भी नहीं देना है। 16 आया ना तो हम इनको भी हम जोड़ लेंगे, 6 और 1 7, है ना, क्योंकि हमें डिजिटल सम का मतलब है हमें इकाई अंक तक लेके आना है। ये कितने अंक तक था, ये वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 6532 है ना, हमें इसको इकाई अंक तक ले जाना है। ठीक है, इकाई अंक तक यहाँ तक लेके आ गए ना, तब तक नहीं, तब तक करते रहना है जब तक इकाई अंक तक ना आ जाए। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं करना है। ये तो मैंने बताया था कि ये शेषफल आता कैसे इसका, है ना। तो हमने इनका अंकों का जोड़ किया, अंकों को जोड़ा, जोड़कर जो आया इसका डिजिटल सम आया। ठीक है, डिजिटल सम निकालना आ गया होगा, हर किसी को आ गया होगा। ठीक है, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर अभी इतना भी समझ में नहीं आया तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम आज बताएंगे डिजिटल सम का जोड़ना, सम ऑफ डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल
डिजिटल सम का जोड़। ठीक है, अरे इस डिजिटल सम निकालना तो आ गया, अब इनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना भी तो सीखेंगे हम। चलो ठीक है, देखो 6 2 1 8। ठीक, ये जैसे नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का डिजिटल सम निकालना बताया था, और इनका भी डिजिटल सम निकालो। आप निकालो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 17, है ना। तो इकाई अंक तक जाना है, इनको भी जोड़ देंगे, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसका देखो, 5 और 4 9, 9 10 11 12, है ना। अरे 12 का डिजिटल सम कितना होगा, 3। अब इनको हम जोड़ेंगे, 8 और 3, जो जोड़ है ना, ये जोड़ है, तो हम जोड़ेंगे इन डिजिटल सम को भी। 8 और 1 8 और 3 11, तो डिजिटल सम इसका 2 आया, 2 आया इसका डिजिटल। यदि हम इन नंबरों को जोड़ेंगे नॉर्मल तरीके से, 1 2 5 4, ठीक है, 8 और 4 12, 5 और 6 7, 4 4 7। देखो जो हमारा आंसर आया, इसका डिजिटल सम भी 2 ही होगा, 2 ही होगा। कर लो, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 का डिजिटल सम कितना होगा, या तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 से भाग दे दो, 9 दूनी 18, 2 बार कंप्लीट किया, शेषफल 2 आया ना ये, या फिर हम इसको 2 + 0 2 आया ना। तो देखो इसका आंसर का भी डिजिटल सम 2 है, और जो हमने इनका डिजिटल सम निकाल कर जोड़ा था उसका भी 2 है, तो है ना। तो ये आगे हम जो ऑप्शन वाले सवाल आते हैं इसका यूज करेंगे। आपने डिजिटल सम निकालना सीख लिया, इनका जोड़ करना बता दिया मैंने, अब आपको हम घटाना बताएंगे। ठीक है, ठीक है, डिजिटल सम को घटाना सीख। ठीक, आपको कोई एक नंबर दे दिया मैंने, 525 120। आप नॉर्मल तरीके से क्या करोगे, 525 और 120 इनको घटाओगे, कितना आएगा, 5 0 4, 405 आएगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम निकालोगे कितना आएगा, 4 5 9। अगर 9 आया, 9 का डिजिटल सम मैंने बताया 0 आता है, क्योंकि 9 से भाग देंगे, कंप्लीटली चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, इसलिए ना कर, इसका भी अगर हम डिजिटल सम करके लगाएंगे और आंसर जो आएगा उसका भी 0। देखो 5 2 7 7 5 12 -3, ठीक है, इसका भी कितना हो गया, 3 3 -3 कितना आया, 0। देखो इसका भी 0 आया और इसका भी 0 आया, है ना, समझ में आ गया ना। घटाना सीख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ गुणा करना। ठीक, मल्टीप्लाई ऑफ डिजिटल्स। चलो ये है क्वेश्चन,
अब देखो इसका डिजिटल सम निकालो आप। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 आया। 12 का डिजिटल सम 3 आएगा ना। अब देख लो 5 और 4 9, 9 आया ना। इसका करेंगे 9 3 27, 27 है। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे है ना तो कम्प्लीटली चला जाएगा, तो डिजिटल सम इसका क्या आएगा, 0 आएगा ना। रिमाइंडर जो 0 बचेगा ना, या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं 4 और 5 9, अगर 9 किसी में आ गया तो 9 का 0 डिजिटल सम 0 होता है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 0 होगा। 435 गुणा 45 करो आप। 55 25 हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17 हासिल 1, 5 20 और 1 21, 4 5 20 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 5 16 1 17, 5 7 5 9 1। देखो इसका डिजिटल सम भी 0 होगा। जोड़ो 9 1 10, 10 5 15, 15 7 22 और 5 27। जो इसका भी 27 आया था तो इसका भी देखो 27 ही आया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ लो। इनके डिजिटल 9 आ गया, और 9 का डिजिटल सम क्या बताया था मैंने, 0 आया है ना। क्योंकि जो 9 आएगा उसको 9 से हम भाग देंगे, 9 आया 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। ठीक है, गुणा करना आ गया। एक और करो गुणा। करो इसका डिजिटल सम निकालो। 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, इसका 5, 3 2 5। इसका डिजिटल सम क्या करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, 5 को 20 है ना। 20 का डिजिटल सम 2 आएगा ना। इसका डिजिटल सम 2 है, तो जो आंसर इसका हम गुणा करेंगे नॉर्मल तरीके से, उसका भी डिजिटल सम 2 आएगा। देखो सॉरी, करो। 2 5 10 हासिल 1, 2 6 के 12 1 13 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 3 पे 15 हासिल 1, 2 6 18 1 19, 1 3 6 1 4। देखो क्या है ना। अब इसका डिजिटल सम निकालो। 8 और 4 12, तो 12 8 20 आया ना। और 20 का डिजिटल 2 आएगा। देखो ये जो 2 है ये 2 है ना। तो हम आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें यूज करेंगे। आप सीखते जाओ, ये गुणा सीख गए आप। अब मैं आपको बताता हूँ भाग करना। डिवाइड ऑफ डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम का भाग करना। ठीक, यदि मैंने बोल दिया आपको 2 डिवाइडेड बाई 5, इसका डिजिटल सम बताइए, तो आप नॉर्मल इसका क्या करोगे, 2 और 5 है ना। तो एक मैं टेबल बता रहा हूँ आपको, वो याद कर लेना इसके लिए। फिर देखो इसका भाग का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। फिर इन जो हमने सीखा है डिजिटल सम का गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, इसको हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करें। ठीक है, यदि 2 से अगर भाग दिया है तो हम उसके ऊपर वाली संख्या में 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यदि 5 से भाग दिया है तो 2 से गुणा करेंगे। बताऊंगा क्यों करेंगे।
मैं आपको बताऊंगा। यदि 4 से है तो 7 से गुणा करेंगे। यदि 4 का भाग है, ये नीचे 5 का है ना, तो 5 का है नीचे, तो कितने का गुणा करेंगे? 2 का करेंगे। ठीक है, नीचे अगर 2 है तो कितने का गुणा करेंगे? 5 करेंगे। नीचे अगर 7 है तो कितने गुणा करेंगे? 4 का। यदि नीचे 4 है तो कितने करेंगे? 7। और नीचे 8 है तो 8। ठीक है, ये टेबल याद कर लेना बस। अगर ये टेबल आपने याद कर ली, क्यों करते हैं देखो, मैंने आपसे बोल दिया कि 30, 25, ठीक है, इसका डिजिटल सम बताइए। तो इसका डिजिटल सम क्या करेंगे, जो नीचे 7 है तो हमें क्या करना, ऊपर कितने का करना है? 4 का गुणा करना है। नीचे भी 4 का करेंगे। अरे दोनों में संख्या तभी तो बराबर होगी। अब देखो इनका गुणा करेंगे, 7 चौको 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होता है? 1 होता है ना। तो हमें नीचे 1 लाना है, नीचे 1 लाना है, 1 लाना है नीचे, है ना। तो टेबल याद करने के लिए हम बताएंगे, अपने आप याद हो जाएगी, नीचे 1 लाना है। ठीक है, यदि इसमें, अब इसका कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7 इंटू 4 28, डिजिटल सम बना दिया। 8 और 2 10, डिजिटल सम कितना आएगा? इसका 1 आएगा। ठीक है, एक स्लाइड इधर और बता दूं। यदि ऐसा दिया 28 भाग बाय 2, है ना, तो इसका हमें डिजिटल सम निकालना है। तो इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? नीचे 2 दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 5 का, इधर भी 5 का। ठीक है, अब देखो इसका करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 5 10, 10 का इसमें 1 आएगा। नीचे 1 बना दिया कि नहीं, मैंने नीचे 1 बना दिया। अब इधर करेंगे, देखो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, ये देखो। ठीक है, या कैसे भी कर सकते हो। ये 50 हो गया, 50 का डिजिटल सम कितना होगा? 5 होगा। चलो, आपने भाग भी सीख लिया। नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं सिखा दूंगा। अब देखो डिजिटल सम का यूज करना, क्वेश्चन अपना पहला ये। ठीक है, क्वेश्चन है, इसका डिजिटल नॉर्मल तरीके से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखो 4 और 4 8, 6 3 98, 98 आया। देखो ऑप्शन क्या है इसमें, ये आंसर है। अब देखो इसका डिजिटल सम से क्या, ये तो छोटा था इसलिए आपने बहुत जल्दी कर लिया, छोटा था इसलिए ऐड कर लिया। अब देखो डिजिटल सम से कितनी जल्दी आंसर निकलेगा इसका। देखो इसका डिजिटल सम निकालो, कितना आया? 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा? 1 होगा। 4 और 3 7, 7 का डिजिटल सम, ये इसको ऐड है, जोड़ है ना, ये जोड़ है ना, तो जोड़ दिया हमने, कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, डिजिटल। अब देखो जो 8 आया है तो हमारे जो इनमें से ऑप्शन से मिलाते हैं हम, अगर इसका डिजिटल सम 8 है तो इनका भी 8 होगा। देखो इनका, देखो 9 5 कितना होता है? 14 होता है ना। 14 का डिजिटल सम कितना? 5। तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। अब इसका देखो 9 3 12, 12 का डिजिटल सम 3 होगा, है 3 है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इससे देखो 9 और 8 17, 17 का डिजिटल सम देखो 7 1 8 जोड़ेंगे, यही तो है। देखो 99 9 9 18, 18 का डिजिटल सम देखो 8 और 1 9, 0 हो गया ना। तो आगे क्या, मैंने ये डिजिटल सम क्यों सिखाया था, क्योंकि ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। इसका भी नॉर्मल तरीके से किया, 98 आया। अगर हमने इसका डिजिटल सम निकाला तो 8 आया। इसका देखो डिजिटल सम निकाला ना, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, और 4 और 3 7, 7 का ये दोनों जोड़ा तो 8 आया। तो हमारा जो आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 8 ही होगा। चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको देखो चुटकी में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिजिटल सम लगाइए, इसमें लगाइए। 8 और 5 13, और 13 और 3 16, 16 का डिजिटल सम कितना होगा? 7 होगा। इसको जोड़ेंगे 6 और 1 7। ठीक है, देखो 9 मैंने बताया था, अगर 9 है तो 9 तो हम काट सकते हैं, नहीं है तो मत काटो, आप कर लो, है ना। 9 6 15, 15 और 3 18। अरे 18 का डिजिटल सम, अगर 18 का डिजिटल सम 0 आएगा ना, 9 से भाग देंगे, 9 से इसमें भाग देंगे
9 दूनी कंप्लीट ही चलेगा, कोई भी इसका शेषफल नहीं बचा, इसलिए इसका 0 हो गया। देखो अब इसका देखो, ये प्लस में ना, तो प्लस लगाते चलो। 5 और 2 7, 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दो। इसका डिजिटल सम देखो, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 का डिजिटल सम कितना होगा? 1 होगा। अरे 19 ऐसे लिखा तो ये 9 काट दो, इसका डिजिटल सम 1 होगा। अब ये देखो 7 8 7 15, 15 में से 1 गया, कितना गया? 14, तो 14 होगा। तो डिजिटल सम इसका कितना आया? 5 आया। बता दिया था ना, जोड़ करना घटाना करना सब बता दिया था मैंने। तो उसको मैंने, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? जो आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 5 होगा। इनमें से जोड़ो। अब देखो ऑप्शन में लाओ, 2 2 4 2 6, डिजिटल सम 6, ये नहीं है। देखो 9 1 10, 10 2 10 1 11, 11 का डिजिटल सम कितना होगा? 2, ये नहीं है। ठीक है, अब देखो, देखो 8 और 1 9, हटा दो, 8 और 6 14, 14 है ना, इसका डिजिटल सम 5 है। ये हमारा आंसर है। इसको देखो, जोड़ो इसको, 8 8 से 14, 14 और 5 19, इसका डिजिटल सम कितना आया? 19 का 1। तो डिजिटल सम इसका आया ना, तो ये मेरा आंसर है। अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप, इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा। तो कितनी आसानी से कर लिया, हमें सॉल्व करना ही नहीं है। अब देखो, ये देखो क्वेश्चन आ गया ये इस टाइप से। ये देखो, ये फिर ये कितना आएगा? आप सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा? पहले इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको घटाओगे, है ना, फिर इसमें क्या रखें, ये इधर आएगा। ठीक है, देखो अब डिजिटल सम से इसको कैसे निकालते हैं। देखो इसको देखो, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम कितना है? 7 आ गया। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लगा दो। इसका देखो 9 मैंने बता दिया, 9 हटा दो, ये हटा दिया, 9 से 9 गया, 8 और 1 9, इसको भी हटा दिया। इसका डिजिटल सम कितना आया? 4 आया। ठीक है, माइनस लगा दो, ये 9 हटा दो। मैंने क्या बोला? 9 अगर आए कहीं भी हटा दो। 8 और 1 9 हो रहा है, इसको भी हटा दो। इसका डिजिटल सम कितना है? 7 आया। ठीक है, बराबर। देखो 9 है, इसको 9 हटा दो, ये 9 है, इसको 9 हटा दो, और 8 और 7 15, 15 है ना, 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा? 6 होगा ना। माइनस इसकी जगह हम एक्स मान लो। अब देखो 7 और 4 11, 11 में से 7 गया, 11 माइनस 7 बराबर 6 माइनस एक्स। इसी टाइप से करेंगे। इसको करो, 11 में 7 गया 4, 4 है। अगर 4 में से ये दिया 4 बराबर 6 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकाल लोगे ना, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी इसमें 2। तो इसका डिजिटल सम 2 आया। हमने डिजिटल सम से निकाल लिया, 2 आया। तो जो आंसर होगा उसका भी डिजिटल सम 2 ही होगा। देखो 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो 11 का डिजिटल सम कितना आया? 2। तो ये हमारा आंसर है। इस देखो, इस 6 4 10, 10 1 11 1 12, 12 का डिजिटल सम 3 हो गया। ठीक है, ये 9 हटा दो, 10, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, है ना। देखो 6 2 8 1 9, ये हटा दो पूरा, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। तो देखो इसका डिजिटल सम 2 आया था, तो इसका 2 आया, तो ये आंसर है। आप यदि इसको सॉल्व करोगे ना, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आंसर ये आएगा। ये मैंने डिजिटल सम करना बताया था। इससे क्या, आप सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से कर सकते। अब देखो ये गुणा आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे नॉर्मल तरीके से। आप सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट खोलोगे, है ना, फिर इसका गुणा करोगे, फिर इसमें कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा ना। और देखो डिजिटल सम से कितनी आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो इसका डिजिटल सम में इस दशमलव का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम नॉर्मल तरीके से जैसे करते थे उसी तरीके से करेंगे। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम कितना आएगा? 1। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम कितना आएगा? 1। देखो ये 9 हटा देंगे हम, हटा दिया, 2 बचा, प्लस 3 और 1 4, कितना आया? इसको सॉल्व करेंगे ना, 6। डिजिटल सम कितना आया? 6। जो हमारा आंसर है उसका भी डिजिटल सम 6 आएगा। देखो देखो 8 और 1 9, ये हटा दिया, इसका डिजिटल सम 5 आ गया। ये हमारा आंसर नहीं है। देखो 8 और 1 9 हटा दिया, इसका डिजिटल 15, 15 डिजिटल सम 6, ये हमारा आंसर है। देखो और किसी का नहीं मिलेगा। 8 और 1 9, ये हटा दिया, इसका डिजिटल सम 7 है। ठीक है, ये 8 और 9, ये हटा दिया, 8 और ये 9 हटा दिया, डिजिटल सम 5 है।
देखो इसका डिजिटल सम 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 5 है, और हमने इसका निकाला था कितना आया था, 6 आया था। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। अब आपसे बोला इसको सॉल्व करो, तो कितना टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए? हुँ? गुणा करोगे, फिर दशमलव लगाओगे, फिर यहाँ कितनी वैल्यू, इसकी जगह कितना रखना पड़ेगा, वो हमारा आंसर आएगा। काफ़ी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, नॉर्मल तरीके से भी करना बताएंगे, ठीक है। इसका डिजिटल सम निकालो। हमने बताया था आपको कि दशमलव का कोई मतलब नहीं होता डिजिटल सम में। इसका डिजिटल सम 4 आ गया, इंटू इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 6 और 1 7 इंटू एक्स। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 6 4 10, 10 का कितना 1। अब तो कर सकते हैं 7 चौक 28 इंटू एक्स बराबर 1। अरे भैया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स, इसका भी डिजिटल सम निकाल लो। 8 और 2 10, 10 का 1 है ना। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स बराबर 1। तो एक्स की वैल्यू 1, तो डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अरे डिजिटल सम निकाला तो डिजिटल सम 1 किसका, वही हमारा आंसर है। इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 1 है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपसे बोलिए इसको करो। अरे इसको करो तो कैसे करोगे, तो इसका डिजिटल सम निकालो। इसका 6 आ गया, इसका 9 आ गया है, डिवाइडेड बाई कितना, 7 1 8। मैंने क्या बोला था आपको, अगर 8 है तो ऊपर भी 8 कर लो, नीचे भी 8 कर लो, ठीक है। तो 6 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 64 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा है तो उसका डिजिटल सम 0। अगर इसका 0 है, अगर हम इसका गुणा करेंगे 6 0, तो इसका 0 हो जाएगा ना। अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 का, जैसे मान लिया 65 इंटू 0, आंसर 0। अगर मैंने बोल दिया 20 गुणा 0, 20 गुणा 0, तो आंसर क्या 0 होगा। अगर किसी भी संख्या में अगर 0 को गुणा करते हैं तो 0 हो जाता। तो इसमें 0 आ गया था इसका डिजिटल सम, तो इसको 0 कर दिया, 0 हो गया। अब जिसका डिजिटल सम 0 होगा वो हमारा आंसर होगा। इसका कितना है, 9 और 2, देखो ये 9 हटा दो, इसका डिजिटल सम 2 हो गया। ये 9 ये हटा दो, ये 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 0, ये आंसर है। ये हटा दो, इसका 7 और 1 8 हो गया है ना। इसका देखो ये 9 हटा दिया, इसका हो गया 7। अरे इसका 0 आ गया ना, तो ये मेरा आंसर है। कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यदि आपसे बोल दिया जाए इसको सॉल्व करो, देखो कितना 44 44 है। क्या करते हैं आप, इसका स्क्वायर निकालते, डिवाइड है, ये डिवाइड है, ठीक है। फिर इसका 4 का स्क्वायर निकालते, प्लस करते, इसकी ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये क्या रखें, स्क्वायर रूट है, इसका आंसर। तो देखो अगर आप सॉल्व करो तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो डिजिटल सम से मैं बताता हूँ आपको, इसका कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर, ये डिवाइड है ना, 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बराबर, प्लस इसका रूट में रख लो, ठीक है। इसका डिजिटल सम निकालो 6। देखो मैंने क्या बोला था, इसका डिजिटल सम कितना, ये इसका सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 64। इसका डिजिटल सम कर दो ना, 7 हो गया, प्लस रूट में। अरे हमने क्या बताया था, अब भाग है, अगर 7 है तो किसके कितने का करेंगे, 4 का करेंगे, 64 है ये, ठीक है, इंटू 6, ये इसका 1 हो जाएगा। अब देखो इसका कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 का 1 होता है ना। अरे 1, इसका 4, ये हो गया 4। इसका डिजिटल सम 4 हो गया, रूट में x बराबर 6, इधर जाएंगे, रूट x बराबर 6 में से 4 गया 2, ठीक है। यदि इसको हटाना है, हमें इसको स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हट जाएगा हमारा। जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो
9 से 9 गया, ये इसका 7 हो गया, तो 4 8 8 9, इसका 0 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 0 हो गया, है ना। तो ये मेरा आंसर है, इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल दे इफ, देखो इसका डिजिटल सम निकालो, आप सॉल्व करोगे तो इसका टाइम लगेगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम निकालो, कितना हो गया, 12 20, 20 का डिजिटल सम 2 माइनस ये x है बराबर, इसका डिजिटल 4 3 7 4 4 8 7 7 4 11, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो 2 माइनस एक्स बराबर 2, तो x की वैल्यू कितना है, देखो माइनस एक्स बराबर 2 माइनस 2 0, तो आंसर का भी डिजिटल सम 0 ही होगा। देखो 4 4 4 4 8 1 9, इसका 0 डिजिटल सम, इसका 4 3 7 1 8, इसका 8 हो गया, इसका 5 और 4 9, इसका 1 हो गया, इसका देखो 5 और 4 9, इसका भी 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। डिजिटल सम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा, इसको सॉल्व करो, टाइम लगेगा ना, तो चलो डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। देखो 8 है ये और एक ये 9, ये काट दो, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 हो गया। देखो 2 और 3, देखो 4 2 6 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 2 हो गया। देखो 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये 0 हो गया इसका। देखो 5 और 4 9 होते, ये काट दो, बचा 2 माइनस 7 और 2 9 होते, कितना बचा इसका, 6 और 4 10, 10 का 1 हो गया, माइनस ये 9 कट गया 3 बराबर x। ठीक है, अब इसको कर लो, देखो प्लस का 2 माइनस का 2 है ना, प्लस का 3 माइनस का 3। ठीक है, इसका डिजिटल सम आया -1, कोई मतलब नहीं, -1 है ना। जी चला गया, इसका देखो 11 8 19, इसका डिजिटल सम बना गया। इसका देखो 10 16 16 5, वो 16 और 6 22, इसका डिजिटल सम 4 आ गया। इसका 2 आ गया। ठीक है, 6 6 8 आ गया, तो आंसर हमारा ये है, इसका डिजिटल सम बनाया तो ये। ठीक, इसको करिए गुणा, देखो 9 है, इसका डिजिटल सम 0, इसका 0 इसका 0, इसका कितना हो जाएगा, 2 2 4 7। यदि हम किसी में 0 का गुणा करें तो 0 हो जाता, इसका डिजिटल सम 0 होगा, तो इनमें से जिसका भी डिजिटल सम 0 होगा हमारा आंसर होगा। देखते हैं, इसको देखो 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 3 हो गया। इसका देखो 8 और एक ये निपटा दिया मैंने। ठीक है, 8 और 1 9 हो गया। देखो 7 और 8 1 9, ये चला गया, इसका डिजिटल सम कितना बचा, 6 बचा। देखो इसका 7 और 2, इसका देखो 7 7 दूनी 14, 7 21 22 23 24 25 26 27, अरे 27 का डिजिटल सम कितना होगा, 0। इसका देखो 8 और 1 9, इसका हो गया 8। ठीक है, इसका डिजिटल सम 3 आया, इसका 6 आया, इसका 0 आया, इसका 8 आया। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका डिजिटल सम 0 आया, तो हमारा आंसर ये वाला होगा। सॉल्व करोगे आप, अब आप इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो। देखो
9 9 दिया है, अगर हम किसी में भी 9 का मल्टीप्लाई करें उसका 0 हो जाता है। तो ये 0 इंटू 9, ये हो गया 19, या हम कर दें इसका 9 और 1, ये 9 हटा दो, इसका डेसिमल 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 इंटू 3 प्लस 7 1 7 7 2 14 7 21 21 का हो गया 3 इंटू 14 14 का हो गया 5 बराबर x। ठीक है, ये तो 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 बराबर x। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 3 12, 4 3 12, 12 का प्लस 5 3 15 बराबर x। देखो इसका डिजिटल सम या तो इनको जोड़ लो या ऐसे ही कर दो, 3 प्लस 6 डिजिटल सम 9, 9 का डिजिटल सम 0 होता है, जिसका डिजिटल सम 0 होगा वो हमारा आंसर होगा। देखो 9 भी हटा दो। ठीक है, 3 3 6 1 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये 9 हटा दो, 3 तो 5 1 6 1 7, 3 4 5 5 3 8 7, इसका डिजिटल सम 7 दोनों 4, इसका डिजिटल सम निकालो, 7 3 10, 10 3 13, 13 14, 14 15 16 17 18, इसका डिजिटल सम 0, क्योंकि करेंगे ना 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा ना, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको करो। देखो 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर 80, और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो वैसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, वैसे करोगे तो आप बताऊंगा उससे नॉर्मल तरीके से भी। देखो 60 का डिजिटल सम 6 हो गया, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 20 का डिजिटल सम 2 हो गया, प्लस इसका डिजिटल सम 0 हो गया, इसका डिजिटल सम 7 हो गया, माइनस x, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 7 हो गया, बराबर इसका डिजिटल सम 8 हो गया, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसका कितना होगा 6 दूनी 12, इसमें 0 का करेंगे 0, माइनस 7x बराबर 40। ठीक है, इसका डिजिटल सम 3 माइनस 7x बराबर 4, 40 का 4 होगा डिजिटल सम। अब देखो हमें x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, x की वैल्यू निकालना, कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, -7x बराबर 4 माइनस 3 कितना आएगा, -7x बराबर 1 है ना, तो x बराबर 1/7। तो मैंने क्या बोला, अगर नीचे 7 है तो उस ऊपर क्या करते, 4 का गुणा करते। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, -4 है ना, -4। तो -4 मतलब क्या है, -4 माइनस तो होता नहीं, हम इसको क्या करेंगे 10 में से घटाएंगे। ठीक है, -4 का मतलब है ये 10 माइनस 6, तभी तो ये आएगा। इसका डिजिटल सम 4 होना चाहिए, वो 6 होना चाहिए, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, तो जिसका डिजिटल सम 6 है वही हमारा आंसर है। गलत हो गया क्या, स्टार्ट हो 10 1, गलत कर दिया गया, फिर से करते हैं इसको।
इसका डिजिटल सम कितना हो गया 6, इसका डिजिटल सम 2 प्लस इसका डिजिटल 9 इंटू 7 माइनस एक्स, इसका डिजिटल सम 7, इसका 8, इसका 5, देखो इसका 0 हो जाएगा, 9 में मल्टीप्लाई है किसी का 0 हो गया, ये हो गया 6 दूनी 12, इसका डिजिटल सम 3 हो गया है ना, प्लस इसका 0 माइनस 7x बराबर 40, 40 का 4, ठीक है। देखो इसका डिजिटल सम हो जाएगा 4 में से 3 का 1, x बराबर बटे 7, क्या करेंगे इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना जाएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 आ गया है ना, तो ये 10 में से हम इसको घटाएंगे, ठीक है। छः आएगा, ये ऑप्शन इसके गलत है, ऑप्शन इसके ही गलत है, 4 ऑप्शन गलत है इसके, ठीक। 82 का वर्ग क्या है, आप ये निकालना, इसका क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम कितना 8 हो तो 10, 10 का 1 हो गया, 1 का वर्ग 1, डिजिटल सम बनाना चाहिए तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 6 और 3 9 चले गए, 7 और 4 11, 11 का 2 हो गया, 7 और 2 उठ गया, 6 4 10, इसका 1 हो गया है ना, ये हो गया, इसका 13, इसका 4 हो गया, इसका देखो इसका 2 हो गया, ये मेरा आंसर, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा।